बच्चे आज हम 10th क्लास में जिस यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बात आती है लाइट के बारे में। तो आप सभी जानते ही हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसमें सबसे पहले पार्ट जो आता है वो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर देन द पाथ ऑफ द लाइट गेट चेंज। वो कैसे चेंज होगा ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, उसे डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, आपने देखा होगा मिरर में एक साइड पॉलिश होती है ना। तो पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल होती है, सच एज ए मिरर, जैसे मिरर का एग्जांपल लिया हमने, इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। तो सेम मीडियम में वो लाइट बैक हो जाती है। इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ए मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हुई है उसे इंसिडेंट रे, और जो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट, पहले इस डायग्राम को देखिए, दिस इज द मिरर, है ना। ये जो आपको डैश डैश दिखाई दे रहा है, ये जो हमने बना रखे इसका मतलब पॉलिश्ड सरफेस, है ना। और इस वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस वाली साइड पॉलिश्ड सरफेस है। तो जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट इस पे फॉल होगी, ठीक है, तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन यानी कि पाथ चेंज होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हमें एक 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस के साथ नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और उस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उतना ही एंगल बनाएगी, यानी कि आई और आर दोनों सेम होंगे। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चे, तो आप ये कहेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स आई इज इक्वल टू आर। और सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और लाई इन सेम प्लेन। तो दो पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, और लाई इन सेम प्लेन। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है लाइक दिस, तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। तो इस पर हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे, यहाँ तो जस्ट रिफ्लेक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो दिस इज अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर एंड द लाइट इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट एंड दिस इज द नॉर्मल, देन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड with the same angle as like I. तो I and R both are same. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन चाहे इस केस में बोथ विल सेम। ओके, इसके बाद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है या प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है और लाइट उस पर पैरेलल फॉर्म में इंसिडेंट हुई, तो पैरेलल जो लाइट रेज है जैसे इंसिडेंट होगी, अगर उससे रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही निकलती हैं, तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस आर नोन एज रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो पॉलिश्ड सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, मिरर स्मूथ नहीं है, उस केस में जब उस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डिफरेंट पाथ होगा, लेकिन पैरेलल फॉर्म में नहीं होगी। तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस आर नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, इसे आप रिवाइज करके रखें, बाकी नेक्स्ट टाइम।